चाहिए था। देखा अम्मा ने आपको छोड़ दिया। पीर साहब ने रिकॉर्डिंग मैं करवाई, कहता था ना इसकी कि मैं आपका ज्यादा वफादार हूँ अम्मा से, मैं कहता था ना। अम्मा ने आज आपको छोड़ दिया, ऐलान कर दिया। पीर साहब वो अगर उम्मे सिस्टर नहीं चाहती तो उनका नाम अशफाक भाई, एक मिनट, उनका नाम हज़फ कर देंगे। वो अगर आप इजाजत दें तो वो कट कर देते हैं। बाकी मैंने जो बयान दिया हुआ है जिंदा और मुर्दा मेरे वही बयान है। पीर साहब मेरा आज के बाद फिर आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, ना किसी उस्ताद का ना किसी शागिर्द का। मैं आपका अभी व्हाट्सएप से भी आपको ब्लॉक कर दूंगी। अगर आपने इस अल्फाज को वापस नहीं लिए, ठीक है, मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखूं। पीर साहब कान खोल जिस बंदे के पास आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, खुदा की कसम, मैं अगर अपना जूता उठा के 101 उसके सर में मारूं ना, तो मैं कहूँ कि नहीं मेरा जूता गंदा हो गया। पीर साहब यहाँ पे कैसे आप मुझे कोई डंडा भी मारेगा तो मैं खुदा की कसम जबकि उम्मे साहबा ऐसा बयान दे रही हैं पीर साहब, फिर आप अगर उनको शामिल कर रहे हैं और आप तवक्को कर रहे हैं कि वैसा ही बयान हो, तो फिर एक बंदा बैठ के क्या कह रहे हैं? भाई वो मेरा मामला है, आप नहीं, जूता जिनके सर में मार रही हैं और कह रही हैं कि वो इंसान। जी मैं जूते क्या, मैं तो कोटी के फिर इनको कैसे शामिल करें? मैं तो उसकी जो है ना उसकी शक्ल के ऊपर थूकना पसंद नहीं करती कि मेरा थूक गंदा हो जाए। उसी हालत ही में उसको बात करना ठीक है मेरा मामला नहीं, मैं तो लानत भेजती हूँ करोड़। साहब आप बात सुने ना, आप तो बड़ी अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, आपने बिल्कुल बड़ी सुलह सफाई वाली बात की, लेकिन इस बंदे का आप नाम दे रहे हैं। चले अगर आप लोगों में खुशी है तो मैं एक बयान नया दे देता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आप मेरा नाम माइनस करके दे भी। हाँ इस तरह करे। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अफजल भाई एक मिनट पीर साहब, अफजल भाई आप मौजूद हैं तो प्लीज। जी चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। पीर साहब बयान में डंडे की गुंजाइश जरूर रखनी है, डंडा। प्लीज इंटरप्ट ना किया जाए, अकबर भाई ना करे प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि भाइयों की ये खुशी थी कि मैं पहल करूं और ऐलान कर दूं कि मैं आमिर नज़ीर के खिलाफ नहीं बोलूंगा। अब मुझे ख्याल ये आया क्योंकि मजीद मेरे ऊपर जो है वो तशद्दुद की जा रही है, क़यामत के सुबह तक सलाह नहीं है। आपका ज्यादा वफादार मैं कभी भी सलाह नहीं करूंगा। आप तमाम मेरे भाई हैं, नाराज होते हैं कोई बात नहीं, मैं आप लोगों से नाराज नहीं हूँ, नहीं करूंगा। उसके गांड में डंडा दूंगा आमिर के, उस खबीस के बच्चे के। कोई बात नहीं सब, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पीर साहब जिंदाबाद। क्या तक आपके साथ है इंशाअल्लाह ताला, हक के साथ है इंशाअल्लाह। झुकेगा तो हक आपके साथ है, झुकेगा आप किसी के साथ नहीं। साहब को मुबारक ना दो, उम्मे बहन को मुबारक दो। नहीं देखे ना वो एक हद तक इंसान को जो है वो मजबूर किया जाता है, एक हद तक इंसान की इज्जत भी होती है। ऐसा नहीं कि आप लोग मेरा शलवार निकाल के भी ले जाएं, वो भी दे दे कि सूंघे शलवार भी हम साथ लेकर आए हैं। ऐसे ये बात गलत है आप लोगों की। अच्छा आपकी खुशनुदी के लिए आपकी बात को मानकर नहीं इसको कट कर दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। आमिर नज़ीर जितना भी तशद्दुद करना चाहते उसको करने दीजिए, हम अपनी तरफ से उसको गांड में डंडा देते रहेंगे। कंफर्म करे आप लोग छोड़ दो हमें हमारे हाल पे, प्लीज अल्लाह के वास्ते छोड़ दो। साहब हेलो हेलो पीर साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? एक शख्स को ये कह नहीं सकते कि भाई आपने सुलह अगर करना है तो आराम से आके बैठ के अपने मसले को खत्म करो, ये नहीं कह सकते। भाई क्या है, क्या जरूरत है, उसको करने दीजिए, हमें भी करने दीजिए, खत्म। अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ, वो अपना काम कर रहे हैं, किस्सा खत्म हो गया। जान साहब को बात करने लगे थे पीछे। सानू की मैं किदे नाल गल करा, मैनू भी तो समझाओ। कंधर मुंह करके उधर गल कर लो।
ਕੰਧ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰੋ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਮਾਰ ਲਿਓ। ਲੱਗਣਾ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਅੱਲਾ ਹਾਲ ਲਿਓ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਉਹ ਮਾਰ- ਮੌਕਾ ਲੱਭਦਾ ਜੇ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ। اور پیر صاحب نال گل کرنی ہے نا پیر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو मुझे आपकी आवाज ऐसे आ रही है जैसे अपनी। جی تو یہاں آپ کا کیس ہو گیا مکمل ابھی آپ کہہ رہے تھے ٹیوانا صاحب کی براڈ لگانی ہے تو براڈ ان کی لگ چکی ہے اگر آپ ادھر جانا چاہتے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں بس یہاں سے برخاست ہو گیا بھائی، میں معذرت خواہ ہوں پیر تمام صاحب میں بھائیوں سے۔ ایک آخری بات کرنے لگا تھا، وہ اگر آپ اجازت دیں۔ دیکھیں پیر صاحب، آج جو ہوا آپ کی نیک نیتی پہ، تو آپ نے جس طرح ایک بیان پہلے ریکارڈ کروایا، وہ ایک مخمصے کا شکار ہوا اور وہ قضیہ بڑے نزدیک پہنچ گیا تھا، حل ہونے لگا تھا، لیکن وہ خیر چلیں، کیمرے کی آنکھ نے یہ ریکارڈ کر لی ہے کہ آخر کیا ہوا، کہ یہ جو سیز فائر تھا یہ کیوں کامیاب نہیں ہو سکا۔ تو کوئی نہیں پیر صاحب، بس اب میں کیا کہوں، ٹھیک ہے وہ آپ کی بات سمجھ آ گئی۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، لیکن میرے بھائی میں اتنا بھی برداشت نہیں کروں گا کہ 100 مرتبہ ریکارڈنگ کروں۔ ایک دفعہ میں نے یہ کہہ دیا، مردہ یا زندہ میرا یہ بیان ہے، پھر بھی آپ اس کو کٹ کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے قابل قبول نہیں۔ نہیں پیر صاحب کوئی نہیں کٹ کر رہا تھا، اب یہ بتا دیں کہ پہلے والا بیان ٹھیک ہے یا آخر والا بیان جو میں آخری آپ نے لعنت دی؟ بیچتا ہوں عامر نذیر پہ، اس سے کوئی صلاح نہیں۔ لیں جی آخری بیان میرا سن لیں۔ مرزا صاحب کا اعلان بالکل سچا ہے، جو تیری احانت کرے گا میں اسے رسوا کروں گا، یہ صلح نہیں ہو سکتی۔ زبردست اکبر ہاں زندہ باد، زندہ باد۔ صرف ایک ہی صلح ہے کہ ظالم کے پاس جائے عالم دین ہے میرے اور محترم ظالم جو ہے پیر وہ صاحب، اعتراف پیر کرے صاحب کہ ہاں میرے اس کے ساتھ کاش یہ میرے ہوا ہے، پاس، تو پیر پیر صاحب صاحب، اس کے ساتھ پیر صلح کر صاحب، لیں گے۔ کیا میں نے پیر صاحب آپ کی کاش بات میرے کو پاس نہیں آپ کا، پیر صاحب کاش میرے پاس آپ کا واٹس ایپ نمبر ہوتا نا، تو یہ دھمکی میں نے بھی آپ کو دینی تھی کہ پیر صاحب میں واٹس ایپ پہ آپ کو بلاک کرتا ہوں، میں دیکھتا پیر صاحب آپ صلاح کیسے نہیں کرتے، لیکن چلیں اب آپ مجھے اپنا واٹس ایپ نمبر بھیجیں، میرے بھائی، آپ میرے inbox پہ دوست، واٹس جی ایپ مائدہ نمبر لال بھیجیں۔ کوئی نہیں جمعہ پیر صاحب آپ تمام تبکی بھائیوں دین کا والا۔ مشورہ لے لیا اور آپ نے جیسے چاہا میں نے کہہ دیا، اور ہر سیکنڈ میں وہ بدلہ نہیں جائے گا۔ آپ لوگ کروانا نہیں چاہتے، آپ لوگ مجھے ذلیل کرنا چاہتے ہو، میں آپ کا بھائی ہوں، بالکل ایسے ہی ہے پیر صاحب، بالکل آپ صحیح سمجھ رہے ہیں۔ مجھے ذلیل نہ کرو بھائی۔ نہیں پیر صاحب یہ تو آپ دیکھیں الزام لگا رہے ہیں، آپ کو کیا ہم نے ذلیل کرنا، استغفر اللہ، نیت خالص تھی، نیت صاف تھی، آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں پیر صاحب، کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک مجھے پیر صاحب ایک سبق مجھے حاصل ہو گیا، ایک سبق مجھے مل گیا پیر صاحب کے، ٹھیک ہے سارے سیانے ہیں، تو جو جس طرح کرنا چاہتا ہے وہ اپنے کرنے میں آزاد ہے، تو انشاءاللہ بس پھر اب اس معاملے کو چھوڑ دیتے ہیں جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اللہ آپ کو عزت دے، آپ میرے بھائی ہیں، اللہ آپ کو عزت دے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ میں بروڈ کو ٹھیک ہے پیر صاحب اجازت دیں، السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ بھی اگر بچے ہوتے نام ہمارا ہوتا گگلو بگلو، کھانے کو ملتے لڈو، and happy birthday to مسعود you. بھائی گگلو بگلو، ہیپی مسعود بھائی گگلو بگلو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ مسعود بھائی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ Thank you جی، thank you thank you thank you، جس کی بھی ہے اس کو میں بھی مسعود بھائی مسعود بھائی آپ بات خوش نہیں ہیں؟ دساں گے۔ مسعود بھائی خوش ہیں آپ؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں کیا بات ہو رہی ہے، میں تو بس جی بھی اچھا خوش ہے۔ تسی میں مسعود بھی خوش ہوئے کہ خوش ہو گئے؟ مسعود بھائی میں سسٹر کا نام آج تو اماں واجے۔ لڈو لینے کے لیے اچھا میں میں کہتا ہوں زندگی میں ایک دوسرے کو کچھ دو، لو کسی سے کچھ نہیں۔ اچھا خاص کار وڑاج صاحب، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، حاجی صاحب معذرت خواہ ہوں، اور جتنے بھی اس بات کی ہے صاحب، آپ ایک آزاد انسان ہیں، وہ تو آپ کی اپنی اندر کی آواز ہے نا، وہ تو آپ کو وہی کرنا چاہیے جو آپ کی انر ایک وائس۔ صحیح ٹریک پہ نہیں جا رہا اور ایک انسان کے ساتھ جو ہے زیادتی کی جا رہی ہے۔ میں دیکھ نہیں رہا کہ نیک نیتی ہے، بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے ذلیل کر کے اور میرے شلوار کو بھی لے کر جانا چاہتے ہیں کہ یہ دیکھو ہم شلوار بھی لے کر آئے، اب تو راضی ہو جاؤ، شاید وہ کوئی بیان دے دے، تو میرا شلوار مت لے کر جاؤ، مجھے شلوار جو ہے پہنا ہوا ہے اس کو چھوڑو، اتنی سی بات ہے۔ کل میں نے پیر صاحب کہہ رہے تھے میں ان کی شلوار اتار دوں گا، میں نے کہا اگر انہوں نے 2 شلواریں پہنی ہوئی، پیر صاحب کہتے ہیں میں دونوں اتار دوں گا۔
पीर साहब, मैं आपको सच्चा पीर समझता हूँ कि आप जुल्म के खिलाफ डट के खड़े हुए, आपने कोई कंप्रोमाइज नहीं की, और जो उम्मे ने आके कुरान की आयत पढ़ी उसके मुताबिक आपने अमल किया। अल्लाह आपको इस चीज का अजर दे। और आप बिल्कुल सही समझे, पीरों के पीर हैं आप, मैं तो आपको सरकार मान चुका हूँ। इतना जबरदस्त कि एक तरफ से वो ये मैसेज रिकॉर्ड करवा के लाए कि भाई साहब मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, दूसरी तरफ से आप राजीनामे की बात कर रहे हैं। ये कैसा होता है, ये कैसा सीज फायर है कि जहाँ पे ये बोला जाए कि मैं नहीं आज के बाद बोलूंगा, उस हरामजादे को बोलो अपनी हरामजादगियां छोड़ दे। ऐसा क्या, ऐसे सीज फायर होता है? हरामजादे को बोलो अपनी हरामजादगियां छोड़ दे, मैं आज के बाद नहीं बोलूंगा। ये आप सीज फायर, ये आपने अल्फाज लेके आने। तो ये जो आप समझते हो ना पीर साहब आपके अंदर का जो खून है ना, वो किस लेवल तक चलता है उसको भी समझते हैं। आपकी छोटी सोच है, आप छोटे बच्चे हो हमारे मुर्शद के आगे। पीरों के पीर इसीलिए हम मरीज है, इसीलिए जो है। फिर साहब एक मौका दिया जाए, मैंने जाना है एक और ब्राड पे वक्त कम है और मुझे शेयर हो रहा है ब्राड। फिर साहब आपने भी एक ऐलान किया है, आपने कहा है कि हम ऐसे नहीं करेंगे, तो एक ऐलान हम भी ये करते हैं कि आप इस बात पे खड़े हैं और हम इस बात पे खड़े हैं कि हम आपको सुलह का कहते रहेंगे। और सुलह से मुराद ये है पीर साहब कि ये हम आपको नहीं कहते कि आप वहाँ चले जाएं और आप हाजी साहब देखें, हाजी साहब आप मेरे बड़े हैं के शलवार भी लेकर जाएंगे। जब मैं मरज़ई था तो मैंने एक जुमा टाक मास्टर साहब के साथ पढ़ा था रिसालपुर में। अब टाक मास्टर साहब की बारी है बात करने की। मुझे बात याद है, हम आपके साथ हैं। अगर वो आपके पीर साहब से माफी मांगेंगे तो हम कहेंगे कि पीर साहब माफ कर दो। हम इस सुलह के कायल हैं। अगर वो माफी मांगेंगे हमारे पीर साहब से तो हम कहेंगे कि ठीक है पीर साहब इनको माफ कर दें। इस सुलह के हम कायल हैं और हम पीर साहब के साथ खड़े हैं इस चीज पे कि जब कोई माफी मांगेगा, पीर साहब बड़े दिल के माफ है। जितना भी बड़ा जुल्म हुआ पीर साहब के साथ, हम वो कहेंगे कि पीर साहब को माफ करें। आप एक मोमन हैं। कुरान और हदीस की बात जाने दो यार हाजी साहब, आप एक मोमन हैं। देखिए, मैं चंद अशआर पीर साहब के लिए कहना चाहती हूँ। माफ कर दें। मैं चंद अशआर पीर साहब के नाम पेश करना चाहती हूँ। और जिस तरह भी एक मिनट बाद में पढ़ेंगे ना, 1 मिनट मुझे बात कर लेने, मैंने जाना है माजरत के साथ, मुझे 2 बातें कर लेने दें। पीर साहब हम आपको ये नहीं कहते कि हम आपको उधर लेके जा रहे हैं और आपको माफी मंगवा रहे हैं आपसे, ऐसी बात नहीं है। यहाँ बात हो रही थी सीज फायर की कि हम अपनी तरफ से मजीद बात नहीं करेंगे और हमने आपको उस पर तैयार किया था कि हम मजीद इस पर बात नहीं करेंगे। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आप ये बात जानते हैं कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, और ये बात सिर्फ आप तक की बात है, मैं यहाँ उस बात को डिस्क्लोज नहीं कर रहा। दूसरी बात ये पीर साहब के आपने कहा, एक बात आपने कहा था मैंने करनी है, टाक मास्टर को बारी दो, टाक मास्टर को बारी दो, टाक मास्टर को बारी दो। बहुत अच्छी बात की हाजी साहब, लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं आज के बात नहीं करूंगा, उस हरामजादे को बोलो अपनी हरामजादियां छोड़ दे, मैं आज के बाद बात नहीं करूंगा। ये चीज सब्र करो यार, क्या है बीच में बहुत बोल पड़ते हो। मैंने कहा था कि आपके ब्राड वाला मेरे पास हल है, मैंने गिराया, पीर साहब बात नहीं करने दे रहे थे। दूसरी बात यह पीर साहब हम भी अपने महज पर डटे हुए हैं, हम आपको सीज फायर का कहते रहेंगे। मानना ना मानना ये आपकी अपनी मर्जी है, हम आपको उस पर प्रेशर नहीं देंगे, दबाव नहीं कहेंगे, हम कहेंगे ऐसे ही करो, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हम कहते रहेंगे क्योंकि हमें कुरान पाक में ये बात मिलती है। कुरान पाक कहता है वसल्लु खैर। दूसरी जगह अल्लाह पाक फरमाते हैं मन अफा व असलह फाजरुहु अलल्लाह। एक और जगह कहते हैं वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीना अनिन नास। ये बातें कुरान करीम में हमें कही जाती हैं, कुरान करीम हमें कहता है। सो इस बात की वजह से हम आपको ये बातें कहते रहेंगे। बहरहाल आपका भी इन बातों के ऊपर आ जाए, हम इस बात पर उम्मीद रखते हैं कि आप माशाअल्लाह इल्म और बुर्दबार किस्म के इंसान हैं। आप इंशाल्लाह जल्द इन बातों को समझ जाएंगे। और उम्मे साहबा का अपना जो मसला है, उनके साथ भी कोई बात अगर हुई, ज्यादती जो हुई है, हम उसको भी ये नहीं कहते कि उनके साथ ज्यादती हो, किसी के साथ भी हो। बहरहाल वो जिस बात पे वो डटी हैं, अगर वो किसी जगह खड़ी हैं तो वो अपने आप में हक पर जानिब है। हम उनको फोर्स नहीं करेंगे कि आप ऐसा न करें, लेकिन यही आयात हम उनके सामने भी रखेंगे। अगर 1.5 साल 2 साल पहले सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ा तो एक दफा मजीद इस तरह कर लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
عزتیں اور ذلتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں.